हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिकर्शन इन पाइथन। रिकर्शन बहुत ही यूज़फुल कॉन्सेप्ट है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ले ले तो रिकर्शन एक बहुत ही यूज़फुल सा कॉन्सेप्ट है। रिकर्शन को समझने के लिए आपको फंक्शन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना होगा, फंक्शन कॉलिंग के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना होगा। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप इस लिंक बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियोस को देख सकते हैं। रिकर्शन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। अगर आप आधे देखोगे तो इसे आधे ही समझ पाओगे। रिकर्शन एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट है क्या, ये कहाँ से आया? फंक्शन के अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। अगर वो फंक्शन यूज़र डिफाइन है तो उस फंक्शन के अंदर कुछ भी किया जा सकता है। फंक्शन के अंदर मान लो आपको 10 नंबर प्रिंट करने हैं, तो 10 नंबर प्रिंट करने के लिए यूजुअली हम क्या करेंगे? हम एक फॉर लूप लगाएंगे, यूजुअली एक लूप लगाएंगे। यहाँ पे आता है रिकर्शन का कॉन्सेप्ट। अगर आप कोई भी टास्क लूप के बिना कर रहे हो, मतलब सिंपल भाषा में कहा जाए, आप आइटरेशन क्रिएट कर रहे हो बिना लूप को यूज़ किए। बट ये आइटरेशन क्रिएट कैसे होगा? ये आइटरेशन क्रिएट होगा फंक्शन कॉलिंग से। मतलब एक फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करेगा, मतलब एक ही फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर रहा है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं रिकर्शन। फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, मतलब एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर रहा है और एक आइटरेशन सा माहौल तैयार कर रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है रिकर्शन। तो आपने 10 नंबर प्रिंट करने हैं, आप बिना लूप के यूज़ किए फंक्शन कॉलिंग के ज़रिए आप 10 नंबर प्रिंट कर रहे हो एक फंक्शन के अंदर, तो ये कॉन्सेप्ट रिकर्शन से किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं रिकर्शन को पढ़ने के लिए हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना है और रिकर्शन के कॉन्सेप्ट को कैसे प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करना है। रिकर्शन पढ़ने से पहले हमें कुछ बातों का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। पहला है फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। जैसा कि मैंने कहा, रिकर्शन कॉन्सेप्ट ही यही है। एक फंक्शन अपने आप को कॉल करता है और एक आइटरेशन का माहौल बनाता है, मतलब एक आइटरेशन क्रिएट करता है, जिसे कहते हैं रिकर्शन। इस रिकर्शन के अंदर हमें दो स्टेप्स मिलते हैं। पहला है बेस केस और दूसरा है रिकर्सिव केस। अब ये दोनों है क्या? अब आपको ये तो पता है कि अगर हम लूप लगाते हैं तो लूप का एक कंडीशन होना चाहिए, मतलब लूप का एक लिमिट होना चाहिए जिस लिमिट के तहत वो काम करेगा। इसका मतलब वो लिमिट पे आ जाने पे लूप अपने आप टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस कंडीशन को कहते हैं बेस केस। हमें फंक्शन के अंदर भी एक कंडीशन लगाना होता है जिससे आपका जो आइटरेशन क्रिएट होगा फंक्शन कॉलिंग से वो ख़त्म हो जाएगा, तो उसे कहते हैं बेस केस। और दूसरा है रिकर्सिव केस। रिकर्सिव केस एक ऐसा स्टेटमेंट है जिससे फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा, जिससे आइटरेशन क्रिएट होगा, तो वो हो गया रिकर्सिव केस। तो हमें इन दोनों बातों का अच्छे से ध्यान रखना है कि ये दोनों कॉन्सेप्ट हम अपने फंक्शन में क्रिएट करें। पहला बेस केस जो कि एक टर्मिनेशन का रिकर्शन है, जो टर्मिनेट करेगा रिकर्शन को, एक आइटरेशन जो क्रिएट होगा रिकर्शन से उसे टर्मिनेट करेगा। और रिकर्सिव केस जो बार बार अपने आप को कॉल करेगा, मतलब फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करेगा, वो है रिकर्सिव केस। तो चलिए देखते हैं इन कॉन्सेप्ट को हम प्रोग्राम में कैसे इंप्लीमेंट करें। तो हमने एक सैम्पल प्रोग्राम लिया है फैक्टोरियल का। अब ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों के मन में होगा कि फैक्टोरियल क्या है। अगर हम एक नंबर लेते हैं 5, कोई भी एक नंबर ले सकते हो, जैसा कि हमने अज्यूम किया 5, तो रिकर्शन के ज़रिए या किसी भी नॉर्मल टेक्निक के ज़रिए आप फैक्टोरियल कैसे निकालोगे? 5 का फैक्टोरियल होता है आप 1 से लेके उस नंबर तक मल्टीप्लाई करते हुए जाते हो, जैसे कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। तो आप कुछ भी नंबर ले सकते हो और 1 से उस नंबर तक आपने मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए देखते हैं इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा। प्रोग्राम करने के लिए हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हो, हमने एक फंक्शन बनाया df फैक्टोरियल, फंक्शन का नाम है फैक्टोरियल, जिसमें हमने एक नंबर लिया n, पैरामीटर है n। उसके बाद हमने कंडीशन लगाया n इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 1। इसका मतलब अगर वो नंबर 0 है या 1 है तो रिटर्न 1, हमने एक केस लगाया। तो आप कह सकते हो कि ये एक बेस केस है। तो चलिए इसे हम आगे समझेंगे, पहले एक ये प्रोग्राम जो है वो देख लेते हैं कैसे बनेगा। तो एल्स हमने रिटर्न किया n इंटू फैक्टोरियल -1। उसके बाद ये जो फंक्शन है वो ख़त्म हो गया। उसके बाद हमने नंबर इनपुट कराया और उसके बाद फंक्शन कॉल किया
जिसमें RES एक रिटर्न स्टेटमेंट होल्ड कर रहा है और हमने प्रिंट कर देना है RES को। तो ये एक स्ट्रक्चर है, एक नॉर्मल सैम्पल प्रोग्राम है। अब इसे हमने समझना है कि फैक्टोरियल काम कैसे कर रहा है। तो इसमें दो चीज़ें हमें देखनी है। पहली है जो बेस केस है और दूसरी है हमने देखना है यह है रिकर्सिव केस। तो हमने ये दोनों पॉइंट के बारे में बात किया था। और बेस केस, जैसा कि हमने कहा कि बेस केस है जो एक टर्मिनेशन कंडीशन है जो आइटरेशन को है वो टर्मिनेट करेगी, और रिकर्सिव केस जो है वो हमें बार बार फंक्शन को कॉल करने में मदद करेंगी। तो इन दोनों का जो तालमेल है वो आपस में होना चाहिए। तो चलिए इस प्रोग्राम को अच्छे से समझते हैं कि हर एक कंपोनेंट कैसे काम कर रहा है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस प्रोग्राम में कैसे रिकर्शन का जो टेक्निक है वो इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने प्रोग्राम लिख दिया है। हमने अज्यूम किया है n = 5, मतलब जब हम फंक्शन कॉल करेंगे तब उसमें 5 पास करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे कॉल किया है फैक्टोरियल 5, मतलब 5 यहाँ पे पास हो गया। ठीक है, तो पास बाय वैल्यू के ज़रिए हमने पास कर दिया 5 को। उसके बाद ये फंक्शन के अंदर की जो मैकेनिज्म है उसे एग्जीक्यूट करेगी। मतलब ये कंडीशन चेक होगा n = 0 और n = 1, मतलब नंबर अगर 0 है या 1 है तो हमें रिटर्न 1 मिल जाएगी। ठीक है, नहीं तो एल्स रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल n-1। देखो ये आपको समझने के लिए आपको ये समझना ज़रूरी होगा कि ये मेमोरी में एक हीप तैयार करेगी, मतलब ये एक स्टैक के ज़रिए मेमोरी में लोकेशन तैयार करेगी। तो जैसे ही ये एग्जीक्यूट होगी रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल n-1, ये मेमोरी में कुछ इस तरह से तैयार होगी 5 इंटू फैक्टोरियल 4। इसका मतलब 5 जो n का करेंट वैल्यू है इंटू फैक्टोरियल, अपने आप को कॉल किया रिकर्सिव टेक्निक, कॉल किया अपने आप को फंक्शन फैक्टोरियल ने और पास हुआ 4। इसका मतलब कंट्रोल फिर से यहाँ आ गया। अब फैक्टोरियल अपने आप को कॉल किया है और उसने पास किया है 4। अब n का करेंट वैल्यू 4 हो गया। फिर से ये चेक हुआ इफ़ n = 0 और n = 1, कंडीशन हो गया फॉल्स। फिर इसने एल्स में आया और एल्स में आके ये फिर से कॉल हो गया। अब मेमोरी में कुछ इस तरह से कंट्रोल बना 4 इंटू फैक्टोरियल 3। ठीक है, 4 मतलब n का करेंट वैल्यू और फैक्टोरियल ने फिर से अपने आप को कॉल किया। अब इसने पास किया 3। फिर से कंट्रोल यहाँ आया और फिर n में पास हो गया 3। कंडीशन फिर से चेक हुआ, कंडीशन फिर से फॉल्स हो गया। फिर से ये कॉल हुआ रिटर्न n फैक्टोरियल n-1। इसका मतलब यहाँ पे आया 3 इंटू फैक्टोरियल 2। इसका मतलब 3 n का करेंट वैल्यू एंड फैक्टोरियल अपने आप को फिर से कॉल किया और अब की बार पास हुआ 2। कंट्रोल यहाँ फिर आया एंड फिर कंडीशन चेक हुआ, उसके बाद फिर एल्स में आया एंड देन रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल n-1। अब की बार कंट्रोल मेमोरी में ये बनाया 2 इंटू फैक्टोरियल 1। इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई हुआ। अब फैक्टोरियल फिर से अपने आप को कॉल किया और पास किया 1। फैक्टोरियल ने जहाँ पास किया 1, n में आ गया 1। अब कंडीशन हो गया ट्रू। इसका मतलब इसने किया रिटर्न 1। जैसा कि हम फंक्शन के कॉन्सेप्ट को जानते हैं, ये अपने कॉलर पार्ट को रिटर्न करता है। इसका मतलब ये अपने कॉलर पार्ट को रिटर्न किया तो कॉलर पार्ट आ गया यहाँ पे, क्योंकि फंक्शन यहीं से कॉल हुआ था। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कंट्रोल लास्ट फंक्शन यहाँ आया तो लास्ट फंक्शन ने रिटर्न किया था 1। इसका मतलब हम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। इसका मतलब अगर हमने यहाँ पे एडिट किया तो लास्ट फंक्शन ने रिटर्न किया था क्या 1, तो मेमोरी में क्या क्रिएट हुआ 2 इंटू 1, रिटर्न हो गया 2। मतलब लास्ट फंक्शन जो कॉल हुआ था उसने रिटर्न किया 2। किसे? इस कॉलिंग फंक्शन को, मतलब कंट्रोल आ गया अब ऊपर। अब फंक्शन ने क्या रिटर्न किया था 2, तो अब ये होगा पहले से 3 था 3 इंटू 2, अब इसने बना दिया 6। अब इसने रिटर्न किया 6 किसे? इस फंक्शन को। इसका मतलब फिर से 4 ऑलरेडी था, मतलब 4 अपने मेमोरी में ऑलरेडी था। अब इसने मल्टीप्लाई करना है 6 को इक्वल टू 24, मतलब ये रिटर्न किया 24। अब ये फिर से वापस चला गया इस फंक्शन में। अब इसने ऑलरेडी 5 था, अब 5 इंटू 24, क्योंकि लास्ट फंक्शन ने 24 रिटर्न किया था, तो फिर इक्वल टू 120। जैसा कि आप देख पा रहे हो लास्ट फंक्शन ने रिटर्न किया 120। अब ये किसे रिटर्न किया
जहाँ से हमने कॉल किया था फैक्टोरियल 5, इसमें आया रिटर्न 120 और 120 आ गया वेरिएबल RES में। ठीक है, हम एक बार फिर से देखते हैं। जैसे कि आपने देखा लास्ट फंक्शन, जैसे कि कंडीशन ट्रू हो गया तो लास्ट फंक्शन ने रिटर्न किया 1, तो लास्ट फंक्शन 2 मेमोरी में ऑलरेडी 2 इंटू था, तो 2 इंटू के साथ 1 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसने रिटर्न किया 2। इसने रिटर्न किया इस फंक्शन को, तो इसने बनाया 3 जो कि मेमोरी में ऑलरेडी था, 3 इंटू 2 रिटर्न वैल्यू है, तो इसने बनाया 6। अब इसने रिटर्न किया इस फंक्शन को, अब 4 इंटू 6, 4 ऑलरेडी मेमोरी में था एंड 6 इसने रिटर्न किया था, तो 4 इंटू 6 24, इसने रिटर्न किया 24। अब लास्ट जो कॉल हुआ था, मतलब सबसे पहले मेमोरी में सबसे पहले बना था 5 इंटू और 24 इसने रिटर्न किया इसे, तो इसने बनाया 5 इंटू 24 120, इसने भी रिटर्न करना है, तो ये रिटर्न किया इससे अपने कॉलर पार्ट को जहाँ से ये एक्चुअल में कॉल हुआ था, तो फैक्टोरियल 5, इसका मतलब फैक्टोरियल ने रिटर्न किया 120 और इसे होल्ड कराया RES में। तो ये हमारा एक्चुअल में बन गया रिकर्सिव टेक्निक का ड्राई रन। तो आई होप मैं आपको रिकर्सिव टेक्निक का जो ड्राई रन है वो मैं समझा पाया हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। आगे की वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।